हेलो 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 दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम के जी एस सेंटर मस्ती में। दोस्तों, कल हम वीडियो बना रहे थे रूल नंबर 94 के बारे में, और ये कल का ही है। तो दरअसल हुआ क्या कि कल हम वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि कल वीडियो तो हम पूरा बना ले, क्या हो गया कि बीच में वीडियो तो लोड नहीं हुआ, जिस वजह से मुझे डबल मेहनत पड़ गया और कल हम वीडियो डाल नहीं सके। हालांकि कल का ही वीडियो है ये, वो तो कल वाला ही लिखा हुआ है। अभी हम क्या लिखेंगे इसको आपको हम रिपीट करके समझा देते हैं। तो देखिए, ये जो है इसको हम मतलब आपको बता दें कि वीडियो लोड नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम समझाएंगे। तो ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अभी समझाएंगे, ठीक है। लिखेंगे नहीं, हमें लिखा हुआ है, कल वाला ही था, ठीक है। अभी हम समझाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले समझ ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होगा। दोस्तों, रूल नंबर 94 में क्या है कि पहचान की जानी चाहिए था, ठीक है। मतलब की जानी चाहिए था, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये वॉयस है, ठीक है। रूल नंबर 94 में हम वॉयस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं दोस्तों। इसमें जो है, इसमें सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। हालांकि बाय का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो समझ जाइए बाय का भी होता है, ठीक है। मतलब वर्ब 3 के बाद होगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे कि ये सब सेंटेंस कैसे बनता है। दोस्तों, ये सेंटेंस बहुत इजी है। कैसे? इसको तो बहुत ही इजी ऐसे बना सकते हैं, जैसे सिंपल वर्ड सब हम लिखे हैं, केवल इसी वर्ड में हम केवल ये सब जोड़े हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लिखेंगे वर्ड का लिखेंगे आधा आधा, अर्थात पास्ट लिखेंगे। कैसे? जैसे कि बुलाया, सिखाया, खिलाया, हंसाया, ये सीखेंगे नहीं। 1 2 3 4 नंबर तक है। तो इसमें देखिए बुलाया, खिलाया, सिखाया, हंसाया, तो इसी में हम जोड़ दिए हैं। देखिए जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, मतलब यही रूल का फ्लो हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम लिख दिए हैं, उसे कल बुलाया जाना चाहिए था। हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। राज को हिंदी सिखाया जाना चाहिए था, भी हो गया। और देखिए कि बंदरों को कल खिलाया जाना चाहिए था, ठीक है। और देखिए सरिता को घर में हंसाया जा रहा था, ठीक है। दोस्तों, ये चीज़ कितना सेंटेंस ईजी है। इस 4 सेंटेंस हम आपको अब मतलब आप लिख दिए हैं स्क्रीन में। अब देखिए इसको समझिए कैसे होगा। दोस्तों, इसको कैसे बनाना है। दोस्तों देखिए, ये जो है उसे कल बुलाया जाना चाहिए था, तो उससे का इंग्लिश पहले 1 नंबर का देखिए क्लिप का सोल्यूशन यहाँ पर है। उससे का इंग्लिश क्या होगा? ही लगा देंगे पहले, ठीक है। ही और शुड हैव बीन, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो शुड हैव बीन का पूरे हुआ है, ठीक है। शुड हैव बीन का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है दोस्तों? शायद आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था, तभी आप वॉइस मेरा क्लियर आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए मेरे दोस्तों कि इसमें जो है क्या बताएं अभी कि ही शुड हैव बीन कल यस्टरडे। कल मतलब होता है बुलाना इंग्लिश क्या होता है? कल का मतलब कल, CALLED कल। तो शुड हैव बीन कल यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ये कल, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है? राज को हिंदी सिखाया जाना चाहिए था, तो राज शुड हैव बीन लर्न हिंदी, ठीक है। तो राज शुड हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है यही वाला, ठीक है। इसी का स्ट्रक्चर ये पूरा फ्लो हुआ। अब वर्ब 3 में क्या हुआ? लर्न हिंदी का हिंदी हुआ, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, बंदरों को फल खिलाया जाना चाहिए था। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि बंदर जो होता है मंकी, MONKEY होता है ना, तो मंकी में हम देखिए यहाँ पर वाइट हो नहीं लिखे हैं। आप सोचेंगे काहे नहीं लिखे? हम इसीलिए नहीं लिखे हैं कि यहाँ पर मंकीज जो है एक क्या है? एक नाउन है, उसको बोल सकते हैं। उसको अगर हम मतलब प्लूरल में चेंज करेंगे तो वाई हट के IES जोड़ा जाता है, इसीलिए IES जोड़ा गया। मंकी शुड हैव बीन। खिलाना का इंग्लिश क्या होता है? फीड, FEED।
क्या होता है FEED। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखें FED, फीड लिखें, एगो ई छोड़ दिए, का है FED, मतलब FED जो होता है ये वर्ब 3 है, ये वर्ब 3 फीड का वर्ब 3 का रूप है ये, ठीक है, इसलिए FED फीड होगा। भगवान होता है FEED होता है, ठीक है, फीड फ्रूट, तो मंकी शुड हैव बीन फीड फ्रूट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए जैसे कि ये है नेक्स्ट नंबर में, सरिता को घर में हंसाया जाना चाहिए था। अब मान लीजिए सरिता कोई लड़की है, उसको घर में हंसाया जाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, सरिता शुड हैव बीन लव एट होम, ठीक है। सरिता तो यहाँ पर लगेगा ही, शुड हैव बीन जो इसका रूल स्ट्रक्चर है यही फॉलो होगा, ठीक है। और लव का वर्ब 3 करना है तो LAUGH होता है, लेकिन लफ्ट LAGUST होता है लफ्ट वर्ब 3 में, ठीक है। और उसमें एट होम क्यों, क्योंकि घर में, इसलिए एट होम। तो इतना कुछ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आई होप इसे आप नोट कीजिए, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे आप नोट कीजिए। सबसे मेन फोकस करना है आपको क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाय का इस्तेमाल नहीं हुआ, बाय का भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे हम, अगर हम बोलेंगे, अगर ऐसे के द्वारा में जैसे बोलेंगे, राम के द्वारा कल मुझे एक आम दिया जाना चाहिए था, ठीक है। तो राम के द्वारा मुझे एक आम कल दिया जाना चाहिए था, तो कैसे हो जाएगा, अ मैंगो शुड हैव बीन यस्टरडे बाय राम, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये सेंटेंस बहुत ईजी है। आप ये सेंटेंस आप इस सब सेंटेंस से परिचित हैं, आप इस सेंटेंस को भलीभांति जानते हैं, क्योंकि आप वॉइस जो पढ़े थे उसी समय आपको टीचर लोग समझा दिया होगा कि बाय का इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे करते हैं। हालांकि मेरा जो पढ़ाने का तौर तरीका थोड़ा सा अलग है, और आपको हम थोड़ा सा बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसे नोट करें, अब मतलब बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। मेरा रूल को फॉलो करने के पश्चात अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। लेकिन जो ही देखिए मेरा वीडियो बहुत ईजी है, बहुत सरल है, आपको देखने का प्रयास करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। ये चीज़ देख लीजिए, ये चीज़ समझ में जब आ गया आपको, तो आपको समझ में अब क्या करना है, आपको दिक्कत का सामना करना ये पड़ जाएगा कि अब देखिए हम लोग जो लैंग्वेज करते हैं, जो भी भाषा प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, हम लोग चार प्रकार का सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 1 और 2 स्टेप। अब इसमें देखिए, इसी में उसे कल बुलाया जाना चाहिए था, इसमें आप ऐसे ही तो प्रयोग करते हैं, ऐसे भी तो उसे कल बुलाया नहीं जाना चाहिए था, नेगेटिव भी तो प्रयोग करते हैं। फिर नेगेटिव के अलावा ऐसे भी करते हैं, क्या उसे कल बुलाया जाना चाहिए था, उसे कल क्यों बुलाया जाना चाहिए था। तो ये 4 प्रकार का सेंटेंस हम लोग करते हैं। तो कैसे होगा इसका भी इस्तेमाल देखिए, जब भी नेगेटिव आप बनाइएगा, उसे कल बुलाया जाना चाहिए था, तो उसे कल जो हो जाएगा, उसे कल बुलाया जाना चाहिए था, इसमें हो जाएगा उसे कल नहीं बुलाया जाना चाहिए था, तो उसे का ही शुड नॉट, शुड के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव यदि बनाना है तो ही शुड नॉट हैव बीन कल्ड यस्टरडे, ये हो जाएगा। यहाँ पर राज शुड नॉट लगाना है तो शुड में लगाना है, राज शुड नॉट हैव बीन लर्न हिंदी। मंकी शुड नॉट हैव बीन फीड फ्रूट, ये हो जाएगा। सरिता शुड नॉट हैव बीन लव्ड एट होम, ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि शुड के बाद ही नोट लगाना है। हालांकि ये सब क्या, शुड हैव बीन, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्थात मेन जो हेल्पिंग वर्ब है ये शुड ही है, हैव बीन नहीं है, ये फर्स्ट वाला है, इसीलिए फर्स्ट में नॉट का इस्तेमाल होगा, न कि हैव में लगाइएगा और न ही बीन में लगाइएगा, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को ऐसा कर दीजिएगा आप कि उसे मतलब उसे कल बुलाया जाना चाहिए था, ही शुड हैव नॉट अगर लगा दीजिएगा, ही शुड हैव नॉट बीन कॉल्ड यस्टरडे, गलत हो जाएगा, शुडे में नोट लगेगा, ठीक है। ये से समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए इस सेंटेंस को जैसे कि क्या पहले लिखते हैं, क्या उसे कल बुलाया जाना चाहिए था। तो दोस्तों जब क्या पहले हो जाएगा तो शुड पहले हो जाएगा, शुड ही हैव बीन कल यस्टरडे, ये हो जाएगा, ठीक है। लिखिए जब भी शुड नॉट का इस्तेमाल करिएगा, शुड नॉट का अगर एक साथ करना है तो शुडंट, SHOULD, उसके बाद एपोस्ट्रोफिस N' T, देखिए N' T स्टूडेंट हो जाएगा, क्या स्टूडेंट हो जाएगा, मतलब शुड नॉट का एक साथ स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही सरल है दोस्तों। और अभी मैं वीडियो जो बनाया हूँ शायद मैं अच्छा दिख भी नहीं रहा हूँ, क्या नहीं आप जानते होंगे। अभी जस्ट हम सो के उठे हैं और वीडियो डायरेक्ट में आ गए हैं, ठीक है। और वीडियो आपको हम बता दिए कि क्या होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ईजी समझ में आया होगा और इसके बारे में आपको
बहुत ही सरल और साधारण चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। ये एकदम देखिए, और ज़्यादा कुछ विशेष चीज़ है नहीं, एकदम सिंपल और साधारण है। और जो हुई है, जैसे कि बोल सकते हैं ये इसका इस्तेमाल जैसे क्या होता है, आपको हम पूरा डिटेल समझा दिए हैं। आप तो मिल लेते हैं विदा। और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, सबको शेयर कर दीजिए। और मेरा जैसे जो भी है उसको शेयर करके अच्छा कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब शेयर करके मेरा वीडियो को ज़्यादा व्यू कर दीजिए, या फिर बोल सकते हैं शेयर कर देने से क्या होगा कि आपका ही मतलब चैनल ज़्यादा हाईलाइट होगा। जैसे ही मेरा चैनल बढ़ेगा दोस्तों, और कमेंट भी आएगा, तो मेरा एक भरोसा बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ेगा कि हम आप लोगों को सटीक स्पष्ट तरीके से आपको हम मतलब ये कर सकते हैं, मतलब बता देंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी और बहुत सरल तरीके से बता देंगे, आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में बिल्कुल आया होगा दोस्तों। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली एट नाउ यू हैव टू फॉलो माई रूल, ओके। एंड आई विल meet you next time. So thanks to everyone, and please subscribe my channel and share my video with any friends, with any your friends, right दोस्तों। जो मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद जय भारत। थैंक्स, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं।